आज का जो विज़िट का विशेष जो प्रयोजन था वो ये था कि फिनिशिंग के मामले में कैसे हम लोग उसको स्टेज वाइज करें, ताकि जो हम लोगों का टारगेट है कि मार्च में कम से कम फर्स्ट फेज ऑफ हॉस्पिटल जो है वो शुरुआत हो सके, उसी के पेशेंट को। तो मेन उद्देश्य है कि जो भी लोग हैं आसपास के 15 किलोमीटर के रेडियस में, उन सबको ज़्यादा ज़्यादा सेवा मुहैया कराया जाए। चलिए, धन्यवाद। औरंगाबाद जिले के रफीगंज खैरी फिरोज में बन रहे अस्पताल का हुआ औचक निरीक्षण। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार बुलेटिन न्यूज। आज झारखंड प्रदेश के मशहूर आर्किटेक्ट श्री अरुण कुमार जी ने ट्रस्ट प्रतिनिधिमंडल मंडल के साथ बिहार के औरंगाबाद जिले में रफीगंज प्रखंड के खैरी फिरोज में रामाधार लालती सेवा सदन का निरीक्षण किया और विभिन्न बिंदुओं पर विचार करते हुए उन्होंने उचित निर्देश दिए। खबर के अनुसार रामाधार लालती सेवा सदन का संचालन स्वतंत्रता सेनानी रामाधार लालती मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है, जिसके डायरेक्टर श्री अर्जुन सिंह, पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर, साइट इंजीनियर रंजीत विश्वकर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर इंजीनियर शशि कुमार, मैनेजर सचितानंद सिंह उर्फ भोला सिंह, प्लम्बर राजा अंसारी और अन्य ग्रामीण विनोद रजक, पूर्व मुखिया विजय कुमार के साथ आर्किटेक्ट अरुण जी के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। अस्पताल निर्माण कार्य को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए अस्पताल का जल्द से जल्द उद्घाटन हो और लोग इसका सुविधा उठा सके, इस पे विचार किया गया। सर, आप आए हुए हैं, इस चीज़ को विजिट किया आपने, जो हॉस्पिटल बन रहा है, क्या क्या इसमें कमियां देखी और सर किस तरह का निर्देश आपने दिया है इसको फिनिश करने के लिए? देखिए, कमियां कुछ नहीं होता है। जो हॉस्पिटल जो स्वर्गीय श्री रामाधार स्वतंत्रता सेनानी श्री रामाधार सिंह एंड लालती देवी के स्मृति में जो ये हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, इसका पहला चरण जो स्ट्रक्चर का था वो करीब करीब अब 95% पूरा हो गया है। अब जो दूसरा चरण उसका होता है वो फिनिशिंग का, क्योंकि जब तक फिनिशिंग नहीं होगा तब तक आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। आज का जो विज़िट का विशेष जो प्रयोजन था वो ये था कि फिनिशिंग के मामले में कैसे हम लोग उसको स्टेज वाइज करें, ताकि जो हम लोगों का टारगेट है कि मार्च में कम से कम फर्स्ट फेज ऑफ हॉस्पिटल जो है वो शुरुआत हो सके, उसी के लिए हम लोग विज़िट किए थे। इस क्रम में जो फिनिशिंग में आपको आता है, टॉयलेट का काम आता है, मतलब प्लम्बिंग सैनिटरी का काम होता है, बिजली का काम होता है, फ्लोर का काम होता है, टाइलिंग का काम होता है, पुट्टी का काम, पेंटिंग का काम, दरवाज़ा खिड़की का काम, ये सारे काम को एक्चुअली रिव्यू करके उसका एक शेड्यूल बनाने के लिए आज का विज़िट का जो प्रायोजन था वो यही था। उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और जो काम इस बीच में किया गया है उसको और कैसे बढ़िया से इम्प्रूव किया जा सके। अगर कोई छोटा मोटा चीज़ छूट गया है या आगे के फेज में क्या सीक्वेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं ना कि पहले फ्लोर कर लेंगे उसके बाद में हम पेंट कर रहे हैं, चाहे कुछ कर रहे हैं, पुट्टी कर रहे हैं, तो वो सीक्वेंस को उसके लिए जितनी सामग्री की ज़रूरत है उसका प्रोक्योरमेंट का बेसिकली शेड्यूल बनाने के लिए आज का विज़िट था। काम काफ़ी हद तक बहुत बढ़िया हो गया है। एक बार ये टंकी ढल जाएगा तो स्ट्रक्चर का काम करीब करीब हम लोगों का पूरा हो जाएगा। प्लास्टर भी अराउंड 60% हो चुका है। अंदर का भी 2 फ्लोर 3 फ्लोर हमारा पूरा प्लास्टर हो गया है। बाहर का भी 2 फेस पूरा प्लास्टर हो गया है। तो हम लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि जनवरी के अंत तक प्लास्टर मतलब सिविल का काम पूरा हो जाएगा और हम लोग फिनिशिंग का, जैसे मैं अभी इंस्ट्रक्शन दिया हूँ कि हम लोग पुट्टी का काम शुरू करें, और प्लम्बिंग का काम हो चुका है, सैनिटरी का काम हो चुका है। तो जैसे ही पुट्टी का काम होगा आपको लगने लगेगा कि काफ़ी हद तक पूरा हो रहा है। सर, अभी हम लोग आपस में जो एक चर्चा किए हैं वो ये है कि एक रूम को एक मॉडल की तरह हम लोग बना लें, ताकि हर चीज़ में क्या टाइल लगना है, किस तरह का दरवाज़ा लगना है, किस तरह का फिनिशिंग करना है, किस तरह का फिटिंग्स लगना है, उसमें किसी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं रहे और कहीं पर दोबारा तोड़-फोड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो वो अभी हम लोगों का मतलब स्ट्रैटेजी है। सर, अभी इसमें जो स्ट्रक्चर जो बना है हॉस्पिटल, तो हुँ। इसको पूरा कंप्लीट होने में अभी कितने दिन, कितना टाइम लगे और कितने टाइम लगे? देखिए, बता रहे हैं हॉस्पिटल बिल्डिंग बनने से हॉस्पिटल नहीं कंप्लीट होता है ना? तो हॉस्पिटल जब फंक्शन शुरू होता है तब हॉस्पिटल कंप्लीट होता है। तो हम लोगों ने अभी टारगेट रखा है कि मार्च में हम लोग हॉस्पिटल शुरू कर देंगे, ठीक है? उसके लिए कई तरह का चीज़ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी बढ़िया हॉस्पिटल के ग्रुप से टाई अप हो जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी सेवा लोगों को मिल सके, ठीक है? तो उस डायरेक्शन में अलग से प्रयास चल रहा है, क्योंकि बिल्डिंग बनने में बहादुरी नहीं है। बेसिकली हॉस्पिटल में जान कब आता है, जब डॉक्टर आएंगे यहाँ, लोगों को सेवा मिलने लगेगी तब तो हम लोग 3 फील्ड पे काम कर रहे हैं। एक तो कैसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स यहाँ सके। हॉस्पिटल में केवल बिल्डिंग बनने से होगा, बेड चाहिए, सारे इक्विपमेंट चाहिए, दवा चाहिए,
एक्सरे से लेकर के सारा चीज़ का सुविधा चाहिए, उस फील्ड में भी हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी अपेक्षा ये है कि जो फर्स्ट फेज ऑफ हॉस्पिटल है, ओपीडी पार्ट है, कि एक ही दिन में पूरा हॉस्पिटल तैयार करके लोगों को तो मालूम भी होना चाहिए, हो रहा है ना। तो फर्स्ट फेज मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नया साल में, हम लोग का नया साल होली के बाद होता है, ठीक है। तो मार्च के बाद, मार्च में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग फर्स्ट फेज ऑफ हॉस्पिटल जो है यहाँ सेवा देना शुरू कर लेंगे हम लोग। आपका पूरा परिचय सर? मेरा नाम आर्किटेक्ट अरुण कुमार हुआ। मैं बेसिकली आर्किटेक्ट हूँ, रांची का रहने वाला हूँ और झारखंड का वन ऑफ द लीडिंग आर्किटेक्ट में हम लोग हैं। द क्रिएटर्स मेरे फर्म का नाम है। शशि जी, आपसे ये सवाल होगा, आपका मुख्य जो हॉस्पिटल है उसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीणों के लिए किस प्रकार की सुविधाएं दी जाएगी? मुख्य उद्देश्य है सेवा। जी। जो भी यहाँ पे लोग हैं, आसपास में कोई हॉस्पिटल नहीं, किसी भी तरीके का हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है। लोगों को अगर कोई भी बीमार होता है तो दूर दराज जाना पड़ता है, यहाँ से गया जाना पड़ता है, औरंगाबाद जाना पड़ता है, तो काफ़ी डिस्टेंस, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, क्रिटिकल सिचुएशन आते हैं जो कि रिकवरी नहीं हो पाता है पेशेंट को। तो मेन उद्देश्य है कि जो भी लोग हैं आसपास के 15 किलोमीटर के रेडियस में, उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा सेवा मुहैया कराया जाए। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू।